तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल अनिल ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों आप मेरी वीडियो को इतना सारा प्यार इतना सारा स्नेह दे रहे हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, आप जब कमेंट करते हो तो एक प्रकार की हमें ऊर्जा मिलती है, कमेंट को पढ़ते हुए हमें अच्छा लगता है। ठीक है तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं संविधान के स्रोत। ठीक है, इसके बारे में आज हम कंप्लीट रूप से विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे कैसे चीज़ों को याद किया जा सकता है। ठीक है, कैसे चीज़ों को लंबे समय तक हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को याद करने के लिए सबसे पहले हम टेबलर फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, आज हम बताएंगे आपकी टेबलर फॉर्म को कैसे हम पढ़ते हैं, कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हमने संविधान सभा चैप्टर में ठीक है अच्छे से उसको बताया था कि कहाँ कहाँ से चीज़ें ली गई थी। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में थोड़ा इम्पोर्टेंट टाइप से पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान के स्रोत जो हैं 60 देशों से अलग अलग व्यवस्थाओं को लेकर ठीक है उसमें संशोधित कर संविधान में ऐड किए गए थे। ठीक है, तो आज उन्हीं को थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अच्छा खासा, ठीक है क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अमेरिका से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अमेरिका क्या है? अमेरिका एक देश है। ठीक है, यहाँ के संविधान से क्या क्या चीजें हमारे भारत के संविधान में इंक्लूड की गई थी, तो चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार जो है हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 में हमारे क्या मौलिक अधिकार का वर्णन है। ठीक है, हमारे मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक में। ठीक है, और जो हमारा संविधान लागू हुआ तो 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। 7वां मौलिक अधिकार जो हो गया वो संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में, और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, तो जो उस कानूनी अधिकार बनाकर आर्टिकल 300A में रखा गया, इसको कहाँ रखा गया दोस्तों? 300A या 300 का में रखा गया था। ठीक है, तो ये मौलिक अधिकार जो हैं ये अमेरिका से लिए गए थे और भारत के संविधान में रखे गए हैं भाग 3 में। समझ रहे हो दोस्तों? ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद है भारत के संविधान में, जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद है, ठीक है, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के पद और उपराष्ट्रपति, जो भारत में जो राष्ट्रपति बनते हैं और उपराष्ट्रपति उनका पद जो है ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। समझ में आया होगा दोस्तों? अब ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद अमेरिका के संविधान से लिए गए थे। ठीक है, अगर राष्ट्रपति कोई असंवैधानिक कार्य करते हैं ठीक है तो इनको हटाने की प्रक्रिया भी अमेरिका से ही ली गई है, जिसको हम महाभियोग के नाम से जानते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अमेरिका से हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी हटाने की प्रक्रिया कहां से ली गई है दोस्तों? अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो आ रही होगी बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें अमेरिका के संविधान से बहुत कुछ लिया गया है दोस्तों। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो है ये भी हमें अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता, चूंकि भारत का संविधान ही सबसे ऊपर है। ठीक है, यहाँ पर संविधान को सबसे ऊंचा माना गया है, तो ये संविधान की सर्वोच्चता भी कहाँ से ली गई दोस्तों? अमेरिका के संविधान से ही ली गई है। समझ रहे होंगे। फिर ये वित्तीय आपातकाल जो है ये भी हमारा क्या अमेरिका के संविधान से लिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अब न्यायपालिका जो है हमारी ठीक है न्याय देने में स्वतंत्र है। ठीक है, तो इसकी स्वतंत्रता भी कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है सॉरी। फिर दोस्तों प्रस्तावना का प्रथम वाक्य, जबकि प्रस्तावना हमारी कहाँ से ली गई? अमेरिका से ली गई है। ठीक है, और इसका प्रथम वाक्य भी हमारा अमेरिका के प्रस्तावना से लिया गया। अमेरिका की प्रस्तावना में लिखा हुआ है हम अमेरिका के लोग। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? हम अमेरिका के लोग। तो ये वाक्य जो प्रस्तावना का पहला वाक्य है वहां से लेकर भारत की प्रस्तावना में रखा गया। ठीक है, बस अमेरिका की जगह क्या कर दिया गया? हम भारत के लोग। तो इतनी बात समझ में आई होगी दोस्तों, उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो ये अमेरिका हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भारत में ब्रिटिशों का राज्य था, किसका राज्य था? ब्रिटिशों का शासन था। तो भारत शासन अधिनियम आया था 1935। कौन सा आया था दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, इस भारत शासन अधिनियम 1935 से 250 आर्टिकल, 250 अनुच्छेद, ठीक है, बहुत थोड़ा परिवर्तन करके भारत के संविधान में ज्यों के त्यों रख दिए गए। तो सबसे बड़ा भाग क्वेश्चन आता है कि कहां से लिया गया भारत के संविधान में। तो कहां से लिया गया दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में कैग के नाम से भी जानते हैं। ये नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक होते हैं। इस तरह ये पद जो है ये कहां से लिया गया दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। ठीक है, इनका पद जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। फिर लोक सेवा आयोग, ठीक है, ये हमारा लोक सेवा आयोग का भी कहां से लिया गया दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों दोनों अमेरिका और भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया गया ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन जो वर्तमान में इंग्लैंड है, ठीक है, यहाँ से बहुत सारी व्यवस्थाएं हमारे भारत के संविधान में इनक्लूड की गई थी। ठीक है, चूंकि ब्रिटिशों का राज्य था तो वहीं से सारी व्यवस्थाएं ली गई, भारत के संविधान में रखी गई। तो चलिए इसको समझते हैं। तो संसदीय शासन व्यवस्था, क्या दोस्तों? संसदीय शासन व्यवस्था, ठीक है, ये ब्रिटेन की देन है। ठीक है, कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और नेक्स्ट है हमारा संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है, संसदीय विशेषाधिकार जो है ये आर्टिकल हमारे 105 में है। ठीक है, संसद को एक विशेष अधिकार है विधि बनाने का। ठीक है, तो ये आर्टिकल 105 में कहता है, ये भी हमारा कहां से? ब्रिटेन से लिया गया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। फिर हमारा नेक्स्ट एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता का भी प्रावधान कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। हमारे भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि अमेरिका में क्या? दोहरी नागरिकता है। ठीक है, वहां केंद्र स्तर पर अलग नागरिकता लेनी होती है और राज्य स्तर पर अलग नागरिकता लेनी होती है। और भारत में इकहरी नागरिकता है, ठीक है, जो हमें संसद से प्राप्त होती है। ठीक है, अगर आप भारत की नागरिकता ले लेते हैं, ठीक है, तो आप क्या? भारत के नागरिक कहलाओगे। समझ में आ रही होगी बात दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा विधि के समक्ष समता या समानता। ठीक है, तो कानून के समक्ष, कानून के सामने क्या है? सभी समान होंगे। ठीक है, यह भी प्रावधान कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से। कहां से लिया गया दोस्तों? ब्रिटेन से लिया गया। और विधि का शासन, विधि का शासन मतलब कानून का शासन होगा भारत में। ठीक है, तो ये भी व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। कहां से ली गई दोस्तों? ब्रिटेन से। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। ठीक है, संविधान के स्रोत ये मुख्य चैप्टर है, इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे, वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, ठीक, साथ साथ में नोट करेंगे तो अच्छे से याद होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद आप सभी को याद करवाना। समझ रहे हो दोस्तों? आज हमने इसको टेबुलर फॉर्म को यूज करना बताया आपको। ठीक है, कैसे टेबुलर फॉर्म को इसको लिखकर आप कैसे याद करोगे, ठीक है, इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये तीनों टॉपिक समझ में आए होंगे। ठीक है, अमेरिका भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया गया था 1935 से, और ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा आयरलैंड। ठीक है, चौथा क्या है हमारा? आयरलैंड। अब देखो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया, आयरलैंड के संविधान से कौन कौन सी व्यवस्थाएं उठाई गई। ठीक है, पहला है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमें आयरलैंड से लिए गए हैं। कहां से लिए गए दोस्तों? आयरलैंड से लिए गए हैं। समझ रहे? फिर नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली। अब देखो राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया था? अमेरिका से, लेकिन उसका जो निर्वाचन की प्रणाली होगी वो आयरलैंड से ली गई है। कहां से ली गई दोस्तों? आयरलैंड से ली गई है। तो समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा एकल मत संक्रमणीय प्रणाली। ठीक है, एकल मत संक्रमणीय प्रणाली, ये भी किसकी देन है? आयरलैंड के संविधान की देन है। वहां से अच्छी
वहां के संविधान से इसको ला के इंक्लूड किया गया भारत के संविधान में। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है हमारा राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, ये भी कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और जबकि लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2। तो राष्ट्रपति द्वारा कुल संसद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 यहाँ से और राज्यसभा में किए जाते हैं और 2 लोकसभा में किए जाते हैं। तो टोटल कितने? 12 राज्यसभा से हो गए और 2 लोकसभा, टोटल 14 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कितने दोस्तों? 14 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया। क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब देखिए मेरी अनुसूची वाली वीडियो में हमने अनुसूची जो है 7 पढ़ाई थी, उसके अंतर्गत 3 सूचियां थी। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 हमारे विषय हैं। पहले 47 थे, 5 विषय हटा दिए गए थे राज्य सूची से 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 से। ठीक है, तो उनको समवर्ती सूची में रखा गया था। वही समवर्ती सूची, ठीक है, कहां से ली गई है दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई थी। ठीक है, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, तो ये प्रस्तावना की भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई, जबकि प्रस्तावना कहां से ली गई? अमेरिका। दोस्तों यहीं पे कंफ्यूज होता है। ठीक है, यहीं पे हमें क्वेश्चन को फंसाता है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रस्तावना कहां से ली गई। ठीक है, तो लोग अमेरिका, कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया का कहते हैं, जबकि आज आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो प्रस्तावना कहां ली गई? कहां से? कहां के संविधान से ली गई? अमेरिका के संविधान से ली गई। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है, क्या है दोस्तों? भाषा किसकी? प्रस्तावना की, वो कहां से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों डाउट क्लियर हो गया होगा आप सभी का। फिर नेक्स्ट है हमारा संयुक्त अधिवेशन। क्या है? संयुक्त अधिवेशन। अब ये संयुक्त अधिवेशन जो है आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, मेरा आर्टिकल इंपोर्टेंट आर्टिकल का वीडियोस आएगा। ठीक है, 1 से 2 वीडियो आएंगे मेरे, उसमें हम सभी आर्टिकल को लगभग इंपोर्टेंट आर्टिकल को पूरे याद करके छोड़ेंगे। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने हैं, ठीक है, तो आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं होगा भारत के संविधान में। ये भारत के संविधान की सीरीज को चलाया जा रहा है। इसके बाद में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, इसके बाद में आपको अनसीड हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। ठीक है, विश्व भूगोल पढ़ाया जाएगा, भारत का भूगोल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कंटिन्यू सभी सब्जेक्ट जिसमें डाउट होता है बच्चों को, ठीक है, उन सभी में अच्छे से हम समझने का प्रयास करेंगे। समझ रहे हो दोस्तों? फिर नेक्स्ट है हमारा है जर्मनी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जर्मनी। तो ये बता रहे थे दोस्तों कि संयुक्त अधिवेशन कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है आर्टिकल 108 के थ्रू। ठीक है, अनुच्छेद 108 के थ्रू राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन को, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो होती है वो हमारे लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं? इसकी अध्यक्षता। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। क्वेश्चन यहाँ पे बहुत फंसाता है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, लोगों को समझ में आता है राष्ट्रपति बुलाते हैं तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसकी अध्यक्ष बुलाते तो राष्ट्रपति हैं संयुक्त अधिवेशन को आर्टिकल 108 के थ्रू, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है वो हमारे लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? फिर नेक्स्ट है हमारा जर्मनी। क्या है दोस्तों? जर्मनी। इसको मैं रख कर देता हूं, ठीक है, आपको ज्यादा कंफ्यूज ना हो। तो ये जर्मनी है हमारा। जर्मनी से देखो क्या क्या अच्छे अच्छे प्रावधान उठाए गए हैं हमारे, जैसे आपातकाल उपबंध के समय मूल अधिकार। ठीक है, आपातकाल के समय मूल अधिकार, तो ये कहाँ की देन है? जर्मनी। जर्मनी संविधान से लेके आए थे इसको। ठीक है, ये मूल अधिकार जो होते हैं हमारे आपातकाल के समय आर्टिकल 352 के थ्रू। ठीक है, जो वहां के नागरिकों आपातकाल लगेगा तो वहां के नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकार होंगे उसका वर्णन मिलता है हमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कनाडा। क्या है दोस्तों? कनाडा। अब देखिए कनाडा से क्या क्या लिया गया है। कनाडा से हमारा संघीय शासन प्रणाली ली गई है। क्या ली गई दोस्तों? संघीय शासन प्रणाली और राज्यपाल की नियुक्ति, विषयक प्रक्रिया।
राज्यपाल की नियुक्ति विषय प्रक्रिया कहाँ से ली गई दोस्तों? कनाडा से ली गई है। और संघीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई? कनाडा से ली गई है। समझ में आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे एक तीसरा प्रावधान और लिया गया है हमारा, संघ व राज्य के शक्ति विभाजन। ठीक है, संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन भी कहां से लिया गया? कनाडा से लिया गया। तो क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा दक्षिण अफ्रीका। क्या है? दक्षिण अफ्रीका। देखिए दक्षिण अफ्रीका से मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ली गई है। ठीक है, संविधान संशोधन। ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो कहां से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। समझ रहे दोस्तों। और ये आर्टिकल किसके थ्रू संविधान संशोधन होता है? 368 अनुच्छेद 368 के थ्रू हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी संशोधन होते हैं वो आर्टिकल 368 के थ्रू ही होते हैं, अनुच्छेद 368 के अनुसार ही होते हैं। समझ में आया होगा दोस्तों। क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट है हमारा रूस। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिए, ध्यान से देख लीजिएगा जरा इसको। फिर है नेक्स्ट हमारा रूस। अब देखिए रूस क्या है? रूस से क्या क्या लिया गया? हमारे मौलिक कर्तव्य लिए गए। क्या लिए गए दोस्तों? मौलिक कर्तव्य। पहले जब भारत का संविधान लागू हुआ था तब उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे, जैसा कि मैंने संविधान सभा चैप्टर पढ़ाया था आपको। ठीक है, उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, बाद में इनको इंक्लूड किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। कौन से दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब इनको इंक्लूड किया गया था, जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को। और ये मौलिक कर्तव्य लिए कहां से गए थे? रूस से लिए गए। क्लियर हो गया दोस्तों। और ये मौलिक कर्तव्यों को जो है वो हमारे भाग 4 का में, क्योंकि भाग 4 में तो हमारा भाग 4 में हमारे राज्यों के प्रति मतलब राज्य को नीति निर्देशक तत्व हैं, और भाग 4 का में इनको जोड़ा गया था। किनको? मौलिक कर्तव्यों। समझ में आया दोस्तों। फिर नेक्स्ट हमारा पंचवर्षीय योजना। ये पंचवर्षीय योजना भी हमारी कहां से ली गई? ये रूस से ही ली गई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए। तो पहले हमने आपको बताया था अमेरिका से देखिए क्या क्या लिया गया है। मौलिक अधिकार लिए गए हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया, इनको हटाने की प्रक्रिया जिसे हम महाभियोग बोलते हैं इसको लिया गया है। ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों को हटाने की प्रक्रिया भी कहां से ली गई दोस्तों? ये हमारे अमेरिका से ली गई है। फिर है न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी हमारा कहां से? अमेरिका से लिया गया। और संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका की देन है। वित्तीय आपात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और प्रस्तावना प्रथम वाक्य हम भारत के लोग, ये कहां से? अमेरिका से लिया गया है। तो समझ में आया होगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम से 250 अनुच्छेद लिए गए और कैग, नियंत्रण महालेखा परीक्षक और लोक सेवा आयोग, ये लिए गए थे। कहां से? भारत शासन के अधिनियम से। फिर ब्रिटेन से देखो संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार आर्टिकल 105 के थ्रू बताया था हमने। ठीक है, एकल नागरिकता का प्रावधान। ठीक है, विधि के समक्ष समता, ये कहां से? ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। ठीक है, विधि का शासन, ये भी कहां से? ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटिशों का राज्य था। ठीक है, तो ज्यादातर चीजें यहीं से ली गई विधि की, मतलब कानून की। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा आयरलैंड। अब आयरलैंड से देखिएगा क्या क्या लिया गया है। आयरलैंड से हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, एकल मत संग्रहणीय प्रणाली, और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, वो सब ये व्यवस्था कहां से ली गई है? ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑस्ट्रेलिया से देखिए संवर्ती सूची ली गई है। भारत की प्रस्तावना जो है उसमें प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, जबकि प्रस्तावना कहां से ली गई? अमेरिका से ली गई है। और संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति, और आर्टिकल अनुच्छेद 108 के तहत, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। क्लियर दोस्तों। फिर नेक्स्ट है हमारा जर्मनी से देखिए क्या क्या आपातकाल उपबंध के समय मूल अधिकार लिए गए, जो 352 के आर्टिकल 352 के थ्रू होते हैं। फिर कनाडा से क्या क्या लिया गया? कनाडा से हमारी संघीय शासन प्रणाली ली गई है। ठीक है, क्या ली गई दोस्तों? संघीय शासन प्रणाली, और राज्यपाल के प्रति
राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया को कहाँ से लिया, कनाडा के संविधान से लिया गया है। संघ और राज्य की शक्ति का विभाजन भी कनाडा से ही लिया गया है। फिर नेक्स्ट हमारा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। आर्टिकल 368 के थ्रू इसमें संविधान में संशोधन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा रूस, और रूस से हमारे मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक है, 11वां मौलिक कर्तव्य आया है, उसको 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, फिर पंचवर्षीय योजनाएं, ये भी कहाँ से, रूस से ली गई, रूस के संविधान से ली गई। तो क्लियर दोस्तों। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं जापान। देखिए दोस्तों, जापान से क्या क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है, जापान से। ठीक है, ये विधि इसमें आया दोस्तों, तो आप ये ब्रिटेन ना लगा के हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये ब्रिटेन में ज्यादातर विधि, ठीक है, इसको छोड़कर अगर विधि से कुछ भी आ जाए तो आप ब्रिटेन लगाए। ठीक है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई, जापान से ली गई। इसको याद रखेंगे दोस्तों अच्छे से। फिर हमारा नेक्स्ट फ्रांस। ठीक है, फ्रांस से देखिएगा क्या, फ्रांस की एक क्रांति हुई थी। उस फ्रांस की क्रांति में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, उधर से भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो फ्रांस से क्या क्या लिया गया, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, एक शब्द और गणतंत्र। ठीक है दोस्तों, गणतंत्र जैसा शब्द भी हमारा कहां से लिया गया, फ्रांस से लिया गया है। तो क्लियर दोस्तों। तो जापान से क्या लिया गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और फ्रांस से क्या लिया गया, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र जैसे शब्द लिए गए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा। ठीक है, आप इसको डेफिनेटली याद कर सकते हैं। ठीक है, इतने अच्छे से आपको समझाने का हमने प्रयास किया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट देके आप हमें अच्छी ऊर्जा मिलती है, जिससे हम वीडियो और आगे बनाने का प्रयास करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों।